गोवा कार्निवल जो कि सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है लाइफ और कल्चर का, जो कि हर साल गोवा में एक धमाके की तरह आता है और हर जगह रंग, खुशियां और डांस का धमाका सा कर देता है। लोकल और टूरिस्ट को साथ मिलाता है 4 दिन के धमाकेदार इवेंट के लिए। अभी हाल फिलहाल में ही गोवा में ये कार्निवल होके निपटा है। 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक ये फेस्टिवल अभी हुआ है और हर जगह इसकी चर्चा है। इस वक्त ये गोवा में एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और इस साल तो टूरिस्ट ने हद ही मचा दी। इस साल फॉरेनर टूरिस्ट में बहुत ज्यादा राइज देखा गया है गोवा कार्निवल में। और जो इस फेस्टिवल का मकसद होता है कि हर साल पहले से भी बेहतर और पहले से भी बड़ा हो, वैसे ही इस साल भी ये फेस्टिवल पहले से बड़ा था और पहले से बेहतर था। गोवा कार्निवल 450 साल पुराना पोर्चुगीज हेरिटेज है जिसकी जड़ें गोवा के अंदर हैं और ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कल्चर इवेंट में से एक है। वाइब्रेंट परेड्स, स्ट्रीट पार्टीज, ट्रेडिशनल डांस, लाइव म्यूजिक से लेकर लोकल डेलिकेसीज तक गोवा कार्निवल एक बहुत ही अद्भुत फेस्टिवल है। अब कई लोग बोलेंगे जब ये फेस्टिवल इतना ग्रैंड है, इतना अच्छा है, तो मैंने उसे जाके कवर क्यों नहीं किया? क्योंकि हाल फिलहाल में गोवा में सनबर्न जैसा बड़ा फेस्टिवल भी हुआ था जिसे मैंने कवर किया था और उसकी काफ़ी अच्छी प्रॉपर वीडियो बनाई थी और काफ़ी प्रॉपरली कवर किया था। तो मैंने इस फेस्टिवल को कवर क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे इस फेस्टिवल के शुरू होने से कुछ टाइम पहले ही पिछले साल इसमें हुई कुछ ऐसी घटना के बारे में पता चला जिसने मुझे इस फेस्टिवल में जाने से रोक दिया। एक ऐसी हॉरर स्टोरी पता चली जिसको सुन के मैं दंग रह गया और मैंने सोचा कि इस साल इस फेस्टिवल में ना जाना ही बेहतर है। और सिर्फ एक नहीं, 2 हॉरर स्टोरी मुझे इसके बारे में पता चली जो कि मुझे नहीं पता सच है या झूठ है, पर मैंने वहां ना जाना ही बेहतर समझा और सोचा कि आपको इन दोनों घटनाओं के बारे में बताऊं, इन दोनों हॉरर स्टोरीज के बारे में बताऊं। 2024 में एक ट्रैवल व्लॉगर जो मेरी तरह गोवा के इवेंट्स और कल्चर शूट करता था और आप लोगों तक पहुंचाता था, वो 2024 में गोवा कार्निवल में जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है कि फिर वो दोबारा गोवा लौट के नहीं आता है। उस ट्रैवल व्लॉगर का नाम होता है नील और वो गोवा कार्निवल के सारे मूवमेंट्स कैप्चर कर रहा था और वो बहुत एक्साइटेड था वो सारे मूवमेंट्स अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करने के लिए। और तभी वो उसे देखता है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लाल कपड़ों में। उस लड़की ने बहुत ही डेलिकेट सा मास्क पहना हुआ था, वो क्राउड में डांस कर रही थी, झूम रही थी और तभी उसकी नजर जाती है नील पे कि नील उसकी तरफ देख रहा है। और तभी वो नील के पास आती है, उसे हंस के देखती है और उससे पूछती है, डू यू वांना डांस? क्या तुम्हें मेरे साथ डांस करना है? और नील जो कि थोड़े नशे में था, थोड़ा ड्रंक था, वो मना नहीं कर पाया और पता नहीं कैसे वो उसे क्राउड से हटा के गोवा की नैरो यानी कि पतली सड़कों में, पतली गलियों में उसे ले गई। अचानक से नील को चक्कर आने लगते हैं, वो बहुत कमजोर महसूस करता है, उसे बहुत ठंडा लगने लगता है और उसका विजन ब्लर हो जाता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, अगली सुबह नील गटर में उठता है और ना ही उसका फोन उसके पास होता है, ना ही कैमरा और ना ही वॉलेट। सबसे डरावनी बात, उसे वहां एक मास्क पड़ा दिखता है जिसपे उसकी शक्ल ही पेंट हुई होती है। अब ये क्या था, कोई भूतिया घटना या चोरी की घटना? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं पता ये सच्ची हॉरर स्टोरी है या झूठी। मेरे को रिसेंटली इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर के थ्रू पता चली जो गोवा की हॉरर स्टोरीज डालते हैं। उन्हें भी आगे पता नहीं कहाँ से ये स्टोरी पता चली होगी, क्या इसकी सोर्स है। गोवा के काफी लोग ऐसी घटनाओं को सच मानते हैं और वो मानते हैं हर साल कार्निवल में ऐसी कोई ना कोई घटना जरूर होती है। और अब बढ़ते हैं इसी तरह की दूसरी घटना की तरफ। और सबसे हैरानी की बात, ये घटना भी उसी साल की है जिस साल नील के साथ वो घटना घटी थी, यानी 2024, पिछले साल की घटना ये भी है, जहां पंजिम की सड़कों में म्यूजिक, डांस और कलर्स ने जान फूंक दी थी। वहीं रेयान और उसके दोस्त ड्रिंक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और क्राउड के साथ मूव कर रहे थे। और तभी रेयान वहां एक अजीब से मास में एक अजीब से आदमी को नोटिस करता है। जहां हर तरफ हर कोई एंजॉय कर रहा था, डांस कर रहा था, वो आदमी ना ही ड्रिंक कर रहा था ना ही डांस कर रहा था, सिर्फ एक जगह खड़ा था और नील की तरफ देख रहा था, या फिर कह सकते हैं कि नील को घूर रहा था। तभी रेयान अपने दोस्त सोहेल से बोलता है कि उस अजीब से आदमी की तरफ देख जो मेरे को घूर रहा है। और सोहेल का रिप्लाई आता है, कौन? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। और और रेयान हैरान हो जाता है कि वो वहीं तो खड़ा है, इसे क्यों नहीं दिख रहा। और सिर्फ सोहेल को ही नहीं, उसके किसी भी दोस्त ने उस आदमी को नोटिस नहीं किया होता है, वो सिर्फ रेहान को ही दिख रहा होता है। रेहान फेस्टिवल के साथ आगे बढ़ रहा होता है, भले ही कोई फूड स्टॉल हो, भले ही कोई बार हो, वो आदमी उसे बार बार दिख रहा था, हर जगह दिख रहा था। थोड़े ही डिस्टेंस पे वो आदमी
बार बार उसके सामने आया जा रहा था और सिर्फ वो ही नोटिस कर पा रहा था, उसका कोई और दोस्त उसका स्ट्रेंज बिहेवियर नोटिस नहीं कर पा रहा था या उन्हें वो आदमी दिख ही नहीं रहा था। अब ये किसी प्रकार का हेलुसिनेशन था, ब्लैक मैजिक था या कोई हॉरर घटना, बट वो आदमी सिर्फ रेयान को ही दिख रहा था और रेयान का टेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। और रात होते होते रेयान बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है और उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं ज़रा टॉयलेट करके आता हूँ। वो टॉयलेट करने के लिए किसी पतली सी गली में चला जाता है और सडनली वहाँ म्यूज़िक की आवाज़, कार्निवल की म्यूज़िक की आवाज़ फेड होनी स्टार्ट हो जाती है और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो फ्लिकर करना स्टार्ट कर देती हैं और तभी उसे कुछ कदमों की आवाज़ आती है उसकी तरफ चलते हुए। और फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वही अजीब आदमी, अजीब से मांस वाला आदमी उसे दिखता है। वो आदमी एकदम गुप्त अंधेरे में खड़ा हुआ उसे अंधकार की तरह दिखता है और रेयान उससे चिल्लाकर पूछता है कि आखिर तू क्यों मेरा पीछा कर रहा है? Why the hell you are following me? रेयान की वो बात सुन के वो आदमी अपना मुंह साइड में करता है। उसने बहुत ही पुराना सा और टूटा हुआ सा मास्क पहना होता है, एजेस से उसका मास्क टूटा होता है और बहुत हैरानी की बात होती है कि उसके मास्क में आंखों के लिए कोई भी होल नहीं होता, बस एक स्मूथ सा पेंट सा होता है। रेयान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो एक कदम पीछे लेता है, उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, धक 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 धक, और वो मेन रोड की तरफ देखता है क्योंकि वो गली के अंदर होता है, वहां से वो मेन रोड की तरफ देखता है और मेन रोड पे जहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी, एक बहुत ही फेमस कार्निवल चल रहा था, वो सडनली देखता है कि वहाँ एकदम सुनसान है, एकदम साइलेंस है, वहाँ दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं है, ना उसको उसका कोई दोस्त दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, एकदम सन्नाटा है चारों ओर। और वो अजीब सा आदमी बहुत ही सैड सी वॉइस में रेहान से बोलता है, यू टुक माई प्लेस, यानी कि तुमने मेरी जगह ले ली। और वो रेहान का फेस अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसके हाथ बहुत ही ठंडे होते हैं और जब वो रेहान को पकड़ता है अपने ठंडे हाथों से तो रेहान की सांस रुक जाती है और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, एकदम सब कुछ अंधकार में बदल जाता है। और अगले दिन रेहान हॉस्पिटल के बेड पे उठता है कई तरह की चोटों के साथ और उसके ऊपर बहुत ही अजीब से स्ट्रेंज से कुछ स्क्रैचेस के निशान भी होते हैं। रेहान के दोस्तों को रेहान बेहोश पड़ा मिलता है कार्निवल की सड़कों पे, पर रेहान को कुछ भी याद नहीं था। उसे बस उस मांस वाले आदमी की एक झलक याद थी और कुछ भी उसे याद नहीं था। आज तक इस घटना का सच किसी को नहीं पता कि क्या वो एक घोस्ट था या वो एक चोर था और उसने ये बात क्यों बोली कि तुमने मेरी जगह ले ली। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। और इन दोनों स्टोरीज में आपको क्या सिमिलरिटीज लगती हैं? अगर इन दोनों स्टोरीज को तोला जाए, समझा जाए, तो मुझे ये हॉरर स्टोरीज से ज़्यादा चोरी की स्टोरीज लगती हैं और कहीं ना कहीं डाउट भी होता है कि क्या ये सिर्फ चोरी की स्टोरी थी या इसमें ब्लैक मैजिक और या किसी और चीज़ का भी उपयोग किया गया था। आपको जैसा लगता है कमेंट करके बताइए और अगर आपको इस तरह की स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अपने रेगुलर व्लॉग्स के साथ, जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स हैं, घबराइए मत, मैं अपने रेगुलर व्लॉग्स लाता रहूँगा। जो भी सिचुएशन अपडेट होती है गोवा की फेमस जगह की, भली वो बागा हो, मॉर्जिम हो, अंजुना हो, पंजिम हो, वो मैं लगातार लाता रहूँगा। पर अगर आपको गोवा से रिलेटेड इस तरह की स्टोरीज भी पसंद हैं तो मैं इस तरह की हॉरर स्टोरीज या हिस्टोरिकल स्टोरीज गोवा की आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इस तरह की स्टोरीज भी लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।